कमाई के अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं शैल भटनागर। और जबरदस्त एक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और जहां देखो वहां तेजी। हेमंत जी, परेशान हो गया मैं आज न्यू हाइस की लिस्ट गिनते फिर फाइनली मैंने कहा कि भाई यूं समझ लो कि 93 हैं और हो सकता है इससे ज्यादा आपको लगते हुए दिखे होंगे। एक से एक बेहतरीन सेक्टर में आपको जो दिग्गज फ्रंटलाइन और मिड कैप कंपनीज हैं वो अब 52 हफ्तों के हाइस पर चलती हुई दिखेंगी। बिल्कुल, तो हर सेक्टर का लीडर तो दौड़ रहा है, साथ में उसका मिड कैप इंडेक्स वाला स्टॉक भी देखिए शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। बताएंगे कहां पर है कमाई के मौके। बहुत सारे मेटल स्टॉक्स में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स तो भाग ही रहे हैं, लेकिन मिड कैप मेटल्स भी भाग रहे हैं। बड़े बड़े सीमेंट शेयर तो देखिए दौड़ रहे हैं, एसीसी अंबुजा जैसे शेयर, लेकिन बाकी मिड कैप्स में भी तेजी है। बड़े वाले होटल्स भी चल रहे हैं और छोटे वाले होटलों में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। दौड़ रहा है क्यूमेंस, एबीबी, सीमेंस, एलएनटी और मिड कैप कंपनियां भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रही हैं उसी सेक्टर की। तो आज मौके खूब होंगे आखिरी 90 मिनटों में कहां पर आपको कमाई करनी है बताने के लिए आपको मिलवा देता हूं हमारे एक्सपर्ट से। मयूरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रिसर्च ग्रुप विलियम ओनील के। और आज देखिए वो पिज्जा वाला जो स्टॉक उन्होंने चलाया है, क्या गजब की रैली देखने को मिली है। आज 52 वीक हाई देखिए फिर से जुबिलेंट फूडवर्क्स हो गया। साथ ही राजेश पालिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। प्रकाश गाबा साहब हैं, प्रकाशगाबा.com के। रचना वैद्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं thestreetwinners.com की। और श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं। और 2:45 बजे के आसपास जुड़ेंगे यतिन, जो बताएंगे डीलिंग रूम का मूड कैसा है। और साथ ही 3 बजे भसीन साहब जुड़ेंगे, भसीन जी के भरोसेमंद शेयर में। उसके बाद बीटीएसटी, एसटीबीटी आइडिया सभी मेहमानों से लेंगे। और कल का खिलाड़ी आज भी देने वाले हैं आपको नीरज वाजपेयी। तो कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो हेमंत जी, इस वक्त तो ये समझ में नहीं आ रहा कि चर्चा कहां से शुरू की जाए, क्योंकि हर तरफ आपको हरा निशान दिख रहा है। और आप किन्हीं भी आंकड़ों को देख लीजिए, चाहे वॉल्यूम देख लीजिए मल्टीपल टाइम्स कितना है, न्यू हाइस की लिस्ट, रिकॉर्ड हाइस की लिस्ट, चारों तरफ आपको बहुत जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखेगी। तो हेमंत जी आप बताइए कहां से चर्चा शुरू करें। मेरे ख्याल में इंडेक्स से चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि इसी इंडेक्स ने ही देखिए सबका मूड खुश किया है। निफ्टी देखिए वापस से अब एक ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मयूरेश जी भी हमारे साथ हैं, गाबा साहब भी हमारे साथ हैं, पालिया साहब भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। पालिया साहब बताइए, ये अनफिनिश्ड एजेंडा जो है 13,000 निफ्टी वाला, उसके और करीब हम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं। फासले और कम हो रहे हैं। सर बताइए क्या व्यू है। और बैंक निफ्टी पर एक राय दीजिए, 400 पॉइंट ऊपर। गुड आफ्टरनून हेमंत जी। गुड आफ्टरनून सर जी। बिल्कुल, ये जो माहौल मार्केट में बना हुआ है फेस्टिवल सीजन के साथ, ये मार्केट का जो हरा रंग है ये और गहरा होते चले जा रहा है। और बिल्कुल 13,000 का जो आपका अनफिनिश्ड एजेंडा है वो तो मुझे लगता है ये सीरीज में और उसके ऊपर भी हम जाते हुए दिखना चाहिए। तो यही सीरीज में मुझे लगता है ये एजेंडा तो पूरा होगा और उसके ऊपर के लेवल भी आते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी का भी अगर हम सेटअप की बात करें तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने 28,600 28,500 के आसपास बेस बनाया हुआ है, तो कोई भी गिरावट आ रही है वहां से एक अच्छा पुल बैक एक्शन वापस बन रहा है। तो ये यहाँ से बैंक निफ्टी का भी जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। 29,500 से 29,800 ये टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में भी इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिखते हैं। हो सकता है ये इसी सीरीज में आते हुए दिखेंगे, बहुत जल्द ये टारगेट भी क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। और निफ्टी की बात करें तो अब हम 12,700 12,680 ये 2 लेवल जब तक नहीं तोड़ेंगे नीचे की तरफ, जब तक कोई भी डर की बात नहीं है मार्केट में, कोई भी करेक्टिव एक्शन डिप वॉलेटिलिटी या ग्लोबल क्यूज के कारण भी कभी भी हम गैप डाउन भी अगर ओपन भी होते हैं तो हमें बाय ही करना है। ऊपर में मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट जो 13,000 है वो तो आएगा, उसके ऊपर भी मार्केट जाएगा और 13,200 तक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरे स्पेस में मिड कैप, स्मॉल कैप और ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जो बाइंग चल रही है वो ये दर्शा रही है कि मार्केट में वापस से एक नया जोश आया है, मार्केट में नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है। और अब ये बाइंग इंटरेस्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में और गहराता हुआ दिखेगा और तेजी उन सेक्टर में भी बढ़ते हुए दिखेगी। पालविया साहब बिल्कुल सही समय है, एक शानदार पिक शेयर कीजिए अगले 80 मिनट के लिए।
तो शैल जी, मुझे यहाँ से जो अभी इमीडिएट स्टॉक लग रहा है वो है अडानी इंटरप्राइज का। अडानी इंटरप्राइज का जो मोमेंटम है और जिस तरीके से पिछले 15-20 मिनट में अगर हम देखें तो जिस तरीके की बाइंग एक्शन अडानी इंटरप्राइज में आते हुए दिखी है, मुझे लगता है ये स्टॉक को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें आज जो टारगेट लगते हैं, मुझे 405 रुपए तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 386 के स्टॉप लॉस से अडानी इंटरप्राइज बाय करने की सलाह रहेगी। अडानी एंटरप्राइजेज, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। ये वो स्टॉक है जो पसंद आ रहा है। सारा अडानी ग्रुप देखिए एक्शन में है। अडानी गैस देखिए तेजी हो रही है। अडानी ग्रीन देखिए वहां रैली देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा सेक्टर जो है, सेगमेंट जो है, देखिए अडानी ग्रुप का तेजी के साथ इस समय खड़ा हुआ है। तो अडानी एंटरप्राइजेज ये वो स्टॉक है जो आपको इस समय पसंद आ रहा है। रचना जी स्वागत है, बताइए व्यू आपका और एक टॉप कन्विक्शन आइडिया भी दीजिए कार्यक्रम की शुरुआत में। जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। और इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट मत रखना, जैसे कहते हैं ना कि ट्रेंड इज अप और मोमेंटम अभी तक बरकरार है और सिर्फ बाइंग ही बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक चीज जो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि कोई भी फेज होता है ट्रेंड का, अप ट्रेंड का लेग जो होता है, उसके अलग अलग फेजेस को प्ले आउट करने के लिए थोड़ी बहुत टेक्टिक्स में फर्क जरूर करना चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। एक यंग ट्रेंड को अलग तरीके से प्ले करेंगे, मिडल ऑफ द ट्रेंड अलग टेक्टिक्स यूज करेंगे, मैच्योर ट्रेंड को अलग तरीके से प्ले करेंगे। तो वो अपनी अपनी मेंटल मेकअप के हिसाब से बंदे को अपनी टेक्टिक्स में थोड़ा बहुत फर्क करते रहना चाहिए। और फिलहाल जो है एक टॉप कन्विक्शन आइडिया है कोटक बैंक। अभी उसके फ्यूचर्स जो है 1795 पे है और 1785 तक या 80 के आसपास इसका स्टॉप लॉस लगा के अगर चले तो 1800 को तो वो बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। 1803 का पहला टारगेट और 1803 के बाद 1810 एंड 1820। चलिए, तो रचना जी की तरफ से आपको कोटक बैंक पर एक मोहर लगती हुई दिख रही है बाय साइड पर, और ये स्टॉक यहाँ से आपको और कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा रिकॉर्ड हाई की तरफ। प्रकाश गाबा साहब भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार में इस तेजी को समझ रहे हैं और कहाँ पर आप मोहर लगाएंगे लॉन्ग साइड पर? मुझे लगता है 12,800 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अपसाइड जो मेरा टारगेट है 13,000 के पार 13,107, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। तो रुझान ऑन द अपसाइड है। जो आज गैप अप खुला था इसीलिए वो अनस्ट्रेचिंग देखा हमने, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी। हो सकता है 2-4 दिन अब साइडवेज मूव देखें, लेकिन ये साइडवेज मूव मैं कहूंगा इसका संकेत दे रहा है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं ऊपर जा रहा हूं। तो मुझे घबराने की बात नहीं लगती, डिप्स बायबल है। मुझे एक स्टॉक जो अच्छा लगता है इस वक्त वो है मारुति। मारुति पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है 6,900 का बहुत ही टाइट स्टॉप है। मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा 7,100 तक, वहां तक जरूर चला जाएगा। ठीक बात है। मारुति ये वो स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहा है और आज तो मंगल का दिन है, मारुति का दिन है, तो देखिए ये वो स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है। सुबह भी इसकी चर्चा हो रही थी। नरेश जी बताइए कोई बढ़िया कन्विक्शन आइडिया इस समय। और 13,000 तो हम लोग सब लोग एक ही बस में बैठे हुए हैं, 13,000 के आगे भी जाएगा। गाबा साहब कह रहे हैं 13,100 का टारगेट है उनका इमीडिएटली। बताइए कोई अच्छा शानदार ट्रेडिंग आइडिया। पहले तो बधाई हेमंत जी आपको, शैल जी को और आवाज की पूरी टीम को। आई थिंक जो लेना है का हमने नारा लगाया था पिछले कई महीनों से, आई थिंक दैट इज वर्क वंडरफुली इन द मार्केट। दूसरा, आपने जो नाम रखा है ना हेमंत जी और शैल जी, आवाज कमाई का अड्डा, जब से ये नाम रखा है तब से मार्केट भागे ही जा रहा है, तो आई थिंक इसका भी आपको श्रेय देता हूँ। तीसरा, आई थिंक फ्रॉम कन्विक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक 2 स्टॉक रडार पे है। एक है बाटा, जो मैंने मोटर ट्रेडिंग पे भी डिस्कस किया था, आज मैनेजमेंट भी आया था 10:30 बजे के आपके शो पे। और जो बाटा की एक खासियत है, आई थिंक जो वर्स्ट प्रोबेबली ओवर है वॉल्यूम डीग्रोथ में, और जो मार्केट शेयर गेन्स करेंगे फ्रेंचाइजी रूट, जो इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग प्राइस रेंज में, रूरल के लिए, सेमी अर्बन, अर्बन के लिए, मुझे लगता है बाटा एक बहुत चुनिंदा मोमेंटम पिक हो सकता है। ये स्विंग ट्रेडिंग टीम ने एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कॉल निकाला है, 1,500 का टारगेट, 1,300 का स्टॉप लॉस इज व्हाट दे आर सजेस्टिंग। दूसरा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। हमने मोटर ट्रेडिंग में भी आई थिंक मास फाइनेंशियल और आवास की बात की थी। एयू पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं, और जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी पोस्ट द रिजल्ट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ बहुत बढ़िया हुई है, एसेट क्वालिटी पे इतना प्रेशर दिख नहीं रहा है, मोरेटोरियम बेस्ड प्रोविजंस इन्होंने बुक्स पे की है, और जो रूरल लेंडिंग है जो आई थिंक इनका एक प्रीकर्सर रहता है, और जो कलेक्शन एफिशिएंसी है दैट हैज कम बैक टू नॉर्मल। तो मुझे लगता है 2 स्टॉक्स बाटा और एयू फाइनेंस। और राजेश जी के घर पे मैं खुद मिठाई भेजूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत पॉजिटिवली कहा है कि मार्केट का जाने वाला है। हेमंत जी, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, बहुत ही मुश्किल है आज डिसाइड करना कि किस बात से वार्तालाप शुरू की जाए। बाटा आप देखिए बिल्कुल आतुर है,
अपने 200 डीएमए को तोड़ने के लिए। और हमारी खुशकिस्मती थी आर के गुप्ता साहब हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। वो सीएफओ हैं बाटा के, और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बताया कि अर्बन डिमांड जो है इट एक्सीड्स, माफ़ कीजिए, रूरल डिमांड जो है इट एक्सीड्स अर्बन डिमांड। और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कई ऐसी बातें बताई बाटा के बारे में जो आपके नज़र में लानी अति आवश्यक है। तो हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक बहुत शानदार बाइट प्ले करके सुनाएंगे कि बाटा से हमारी क्या चर्चा हुई सुबह 10 के दमदार ट्रेड्स में। रूरल एरियाज में डिमांड उम्मीद से बेटर है। अगर मैं आपको बोलूं टियर 2 टू टियर 5 में डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है। अर्बन में जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं है। रीजन है कि अगर आप मॉल्स में देखें अभी भी फुटफॉल 50% से ज़्यादा नहीं है। मॉल्स के जो हमारे स्टोर्स हैं उनमें सेल एक चैलेंज है अभी भी।